मैं ये सत्संग अपना गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे पिता, मेरे माँ बाप, सब आप हैं। जो कुछ देता है आपने ही देता है, हमारा कुछ नहीं है गुरु जी। ये शरीर आपका है, सब कुछ इसमें जो भी किया वो सब आपका है गुरु जी। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, जो भी आज तक दिया है उस चीज़ का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, पल पल का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग है कि मुझे 4 महीने हो गए हैं, और जो कि मेरे हस्बैंड जी को चोट लगी हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था। तो मतलब ब्लड वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन लगी तो है ही। कमर में, टांग में इधर दर्द है, अंगूठे में भी दर्द है, हाथ में भी दर्द है, पूरी जकड़न है, पूरे एल्बो में दर्द है, पूरे शोल्डर में दर्द है। तो अभी तक तो गुरु जी की मैं जल प्रसाद दे रही हूँ, चंदन टीका भी लगा रही हूँ, और जो मेरे से पहुँचता मैं करती हूँ गुरु जी के ले लेके। तो गुरु जी का आखिर कभी ना कभी तो फ़र्क आ ही जाएगा। तो जब से मैं लोटा भरने लगी हूँ, उस पहले पहले शुरू में भरा था, जब ये भी ठीक थे मेरे अंकल जी, सॉरी, तो तब लोटे के अंदर काला नहीं होता था। लेकिन जब से इनको चोट लगी है, तब से ही हमारे लोटे के अंदर इतना काला हो जाता है गुरुजी, आप संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर मैं सुबह ले लेती हूँ उसमें से जल, और उससे नहा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, घर में छिड़क देते हैं ऐसे, और उसके बाद में जो थोड़ा बचता है फिर लाइन हो जाती है। उसके बाद में नीचे जो तली होती है उसमें भी बहुत काला हो जाता था। तो मैंने एक मैसेज सुना था कि उसमें एक आंटी बोल रही थी कि हम जितना इसको घिस घिस के मांजेंगे ना नींबू से, तो हमारे कष्ट उतने ही कम होते जाएंगे। लेकिन गुरुजी, मैंने तो अभी तक कर ही रही हूँ ऐसे घिस घिस के, लेकिन अब नवरात्रों में थोड़ा कम हो गया। 2-3 दिन बिल्कुल नहीं था, अब फिर आज तो नहीं हुआ, लेकिन 2-3 दिन पहले हुआ। जैसे कि आज तो 7 तारीख है, गुरु जी की कृपा से तो आज तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी गुरु जी की कृपा होगी तो आगे से सब कुछ सही होगा। तो ये मैसेज शायद किसी संगत के लिए होगा। तो गुरुजी, आप सब पर मेहर बरयात रखना, सबकी बलाएं दूर करना वाहेगुरु, सबकी जो भी नेगेटिविटी हो सब दूर करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सब पे मेहर बरयात रखना, बच्चों पे मेहर बरयात रखना, सब पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप को दुख ना दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की शुरुआत करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। और मेरे से सत्संग करते हुए कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मीनका आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज का आदेश है अपना सत्संग शेयर कर। शुक्राना गुरु जी महाराज कि आप हर बार मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं और ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज का मुझे मैसेज आता है, बड़े मंदिरा अपनी ब्लेसिंग लेके जा, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है। मैं गई 24 मार्च को। उसके पहले फिर मुझे मैसेज आया गुरु जी का, 3 दिन तेरे पे भारी है। मैंने कहा अच्छा गुरु जी, भारी है, अब क्या करूं। बैठे बिठाए मुझे बुखार हो गया, बैठे बिठाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मुझे फीवर हो गया। फिर भी मैं जैसे तैसे गई वहाँ। गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, अपना आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद लेके मैं घर आ गई। रास्ते में काफी तबीयत खराब रही मेरी, लेकिन फिर भी गुरु जी सब कुछ कर रहे थे। मुझे नहीं पता क्या कौन सा कर्मा था मेरा पिछले जन्म का जो काट रहे थे, या जन्म का, क्योंकि ये सब गुरु जी जानते हैं। वो भगवान थे, भगवान हैं और हमेशा भगवान रहेंगे। सबके भगवान है वो, सबके भगवान है, सारी संगत के लिए भगवान है वो। इससे पहले का सत्संग एक और है मेरा, फरवरी का। गुरु जी का मुझे 10 दिन से मैसेज आ रहा था, कुड़िए दुआ सत्संग बड़े मंदिरा। मैंने कहा अच्छा गुरु जी, जब गुरु जी का आदेश होता है, मुझे मैसेज आता है, मैं जरूर जाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बीमार क्यों ना हो, चाहे मेरे से उठा भी ना जाए। कुछ दिन पहले मेरे को एक वीडियो शो हो रहा था गुरु जी का, जिसमें गुरु जी चल रहे हैं, आ रहे हैं, और उसमें एक संगत है, वो गुरु जी को हाथ खोल के जप्फी मार लेती है। वो वीडियो बार बार मुझे शो हो रहा था, पता नहीं क्यों मेरे सामने आ रहा था। जैसे ही वो वीडियो देखूं तो मेरे मन में उत्सुकता सी जागे, गुरुजी
मैं भी थानू जप्फी पाना चाहनी हाँ, गुरु जी मैं भी थानू जप्फी पाना चाहनी हाँ। बार बार यही मन से निकल रहा था। इतने में शिवरात्रि से पहले गुरु जी का मैसेज आया, 1 हफ्ता पहले, तेरी ब्लेसिंग है बड़े मंदिर, तू आजा, लेकिन 3 दिन फिर भारी है तेरे पे। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे से पैर नीचे नहीं रखा जा रहा था। सुबह से लेके मैं उठी, 3 बार सोई, 3 बार उठी। हाय मेरे से पैर नहीं नीचे रखा जा रहा, मैं कैसे जाऊं पता नहीं। हिम्मत करके मैंने 10:30 बजे मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मरना होगा तो मर जाऊंगी, जीना होगा तो जी जाऊंगी। गुरु जी का आदेश है, गुरु जी बुला रहे हैं, मुझे जाना ही जाना है हर हाल में। संगत जी मैं नहा के मुझे लगा 1% मेरे में थोड़ी हिम्मत आई है। फिर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, मुझे गाड़ी बुक करा दे। उसने गाड़ी बुक कराई और मैं छतरपुर के लिए चली गई। संगत जी जैन फार्म हाउस में पहुंच के मेरी हालत ऐसी थी कि आप यकीन करो, मेरे से एक कदम से दूसरा कदम नहीं आगे चलाया जा रहा था। जहाँ जूता घर था जैन फार्म हाउस में, ये 24 फरवरी की बात है। इतने में अंकल हैं, वो आए, करण बजाज अंकल। उनको मैंने फ़ोन किया, उनका नंबर था मेरे पास, इसने दिया था। कहने लगे आप आ जाओ। मैंने कहा अंकल मुझसे चला नहीं जा रहा। वो आए फटाफट, मेरा हाथ पकड़ के बड़े मंदिर तक मुझे लेके गए और मुझे दर्शन करवाए। फिर मैं मन ही मन कह रही हूँ गुरु जी आपकी ब्लेसिंग तो मुझे मिली नहीं। अंदर ही लड़ रही हूँ, अपने हृदय में बात चल रही है मेरी गुरु जी के साथ। एक हमारे अंकल हैं, मथुरा के रहने वाले। मुझे नहीं पता वो कैसे पीछे आए, कैसे क्या हुआ। मैं कहा गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग नहीं दी, गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग नहीं दी। मैं वापसी आ रही थी, मत्था टेक के गुरुजी से मिलके अंदर से बाहर आ रही थी। जहाँ लंगर प्रसाद बांट रहे थे उससे 2 मिनट पहले बजाज अंकल कहते हैं ये लोग पीछे खड़े हैं अंकल आपके। मुझे नहीं पता मुझे उनमें क्या दिखा। अंकल में दीपक अंकल उनका नाम है, मैं नहीं जानती मुझे उनमें क्या दिखा। मैंने उनके दोनों हाथ खोले और जप्फी मार दी कस के, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे गुरु जी मिल गए। मैं गुरु जी को जप्फी मार रही हूँ। मैं 2 मिनट के लिए ऐसी हक्की बक्की खड़ी रह गई जप्फी मार के, और उसके बाद मैं अलग हो गई। उसके बाद मैंने उनसे कोई बात नहीं करी, कोई बात नहीं हुई मेरी। फिर वहां से जैसे तैसे मेरे को अंकल बाहर लेके आए, वहां से मैंने ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ के मैं अपना घर आ गई। घर आके मैं 6:15 पे मैं घर आई। घर आके मैं सो गई 2 घंटे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं 2-3 घंटे तक। जब मैंने घर आके लंगर प्रसाद खाया तो मेरे दिमाग में वो सीन चला, आज ये क्या हुआ और कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। तो मुझे गुरु जी का मैसेज याद आया। गुरु जी ने कहा था तेरी इच्छा थी मुझे जप्फी मारने की, तो आज तूने इनको जप्फी मारी है। ये मैं ही था मेरी बच्ची जिसको तूने जप्फी मारी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना मेरे हृदय की बात सुनने के लिए, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना गुरु जी के आगे बैठ के कभी खाली नहीं जाती, कभी भी नहीं खाली जाएगी। मेरा विश्वास है ये पक्का। गुरु जी जब कहते हैं तेरा सत्संग से बुलावा आएगा आज, तो उस दिन मैं सत्संग पहुंच जाती हूँ। ना मैं किसी संगत को जानती हूँ, मैं कैसे पहुंच जाती हूँ ये भी नहीं जानती, ये भी गुरु जी पहुंच जाते हैं किसी ना किसी तरीके से मुझे। और फिर मैसेज आया कल सत्संग जाने की तैयारी कर ले। बस इसी तरह गुरु जी के आशीर्वाद मिलते रहते हैं। और गुरु जी मेरा हाथ पकड़ के कभी बड़े मंदिर ले जाते हैं, कभी सत्संग ले जाते हैं, कभी कैसे करते हैं। गुरु जी के अनेकों तरीके हैं ब्लेस करने के, लेकिन हमको उन ब्लेसिंग में दिमाग ना लगा के सरल स्वभाव में जैसे गुरु जी का हुक्म होता है उसको मानते जाएं। गुरु जी के आशीर्वाद घर में, परिवार में, बच्चों में, स्वास्थ्य में, हर चीज में तरक्की मिलती है। मेरी गुरु जी से प्रार्थना है, हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु साहिब, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सारी संगत को आध्यात्मिक उत्थान दीजिए, उनको सही रास्ता दिखाइए। वो सच्चे हृदय से, पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण भक्ति से आपके चरण कमलों से जुड़े और मुझे भी जोड़िए और संगत को भी जोड़िए। गुरु जी
आपसे प्रार्थना करती हूँ बारंबार। आपके बच्चे बिल्कुल अनजान है, मुझे छल फरेब हेरा फेरी नहीं आती गुरुजी। लोग कैसे करते हैं मैं भी नहीं जान पाई दुनिया को, क्योंकि मुझे आता ही नहीं करना। धोखा, झूठ, घर के अंदर फरेब, बहुत बड़ा पाप है ये, बहुत बड़ा पाप है। अपने हृदय को जितना साफ रखेंगे उतने गुरुजी के करीब रहेंगे। जरा सा भी हृदय में मैल आया, एक झटके में आप नीचे आ जाएंगे, एक झटके में। इसलिए अपने हृदय के विकारों को हमेशा शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपनी आंखों को शुद्ध रखें, अपनी वाणी को पवित्र रखें, अपने कानों को स्वच्छ रखें, किसी की बुराई ना सुने। अगर कोई करता है तो उसको रोक दें या बात को पलट दें तुरंत, ताकि उसकी बात वो वहीं की वहीं उस तक रह जाए, आप तक ना पहुंचे। बस मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी से और सारी संगत से। गुरुजी महाराज, मुझे अपने चरण कमलों में भक्ति दीजिए, सच्ची भक्ति और दीजिए और समर्पण दीजिए। मैं सदैव आपके चरणों में रहूं गुरु महाराज। आपका स्थान सदैव मेरे हृदय में, मेरे सहस्त्रार चक्र पे रहे। मैं आपके हृदय में माँ भगवती के साथ दर्शन करती रहूं, सदैव दर्शन करती रहूं। खोलूं तो भी दर्शन करूं आंखें, बंद करूं तो भी अंदर दर्शन हो, मुझे आपका एहसास हो। मैं हमेशा आपको अपने समीप देखूं। मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा है, मेरा गुरु मेरे पीछे खड़ा है, हाथ रख के खड़ा है। मेरा गुरु पल पल मेरे साथ रहता है। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। अभी भी वो बोलते हैं कुड़िया घबरा नहीं। मैं जरा सा भी नर्वस होती हूँ 1 सेकंड के लिए भी, तो 1 सेकंड नहीं लगता मुझे मैसेज आने में, कुड़िए क्यों घबरा रही है, मैं तेनू क्या ना तेरा पिता तेरे नाल है, तेरे पिठ पीछे खड़ोता है। तेरी सरलता, तेरी सच्चाई, हृदय से की हुई प्रार्थनाएं मैं तुझे पल पल देखता हूँ, पल पल सुनता हूँ। गुरु जी मैनू इस तो ज्यादा होर की चाहिए। गुरु जी जो तुहाडे प्यार भरे मैसेज आते ने ना, वो मैनू इमोशनल कर देंगे ने गुरु जी। ये प्यार के आंसू गुरु जी मैं रोक नहीं पाती अपने। बस गुरु जी इससे ज्यादा और नहीं बोल पाऊंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पल पल बुलाने वास्ते अपने दरबार से, पल पल बुलाने वास्ते शुक्राना गुरु जी महाराज। सदैव आपकी ऋणी रहूंगी, सदैव आपकी ऋणी रहूंगी, सदैव आपकी ऋणी रहूंगी गुरु जी। इसी तरह अपने दर्शन देते रहना, आपके चरणों के साथ जोड़े रखना गुरु जी महाराज। मेरी मेनका आंटी को भी आशीर्वाद देना गुरु जी महाराज, जो सबकी सेवा करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे संगत जी, गुरु जी महाराज जी, कोई भी भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ कर देना गुरु जी, माफ कर देना। सही मार्गदर्शन करना, जो मेरे लिए उचित हो वो मार्गदर्शन जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।